हेलो दोस्तों, मैं प्रोडोलॉजी क्लासेस से। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक अपनी चैनल पे एक बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को रन कर रहे थे जिसमें डेसिमल्स चल रहा है अभी। ज्यादातर चैप्टर जो है बेसिक मैथमेटिक्स के हमने उधर कवर कर लिए हैं और उसके बाद अब कुछ ज्यादा बचता नहीं है सिवाय थोड़ी सी हमें ज्योमेट्री के बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देनी थी, वो हमने नहीं दी है। तो हम लोगों ने अभी एक नई चीज सोची है कि हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 की एनसीईआरटी को चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे ये होगा कि जो बच्चे क्लास 8 में हैं वो तो उन वीडियोस को देख ही सकते हैं और उससे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्लस जिन बच्चों ने वहां से बेसिक मैथमेटिक्स को सीखा था वो लोग अपने फॉर्मूलाज को या अपनी चीजों को यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ के क्वेश्चंस पर कि क्या वो चीजें स्कूल की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम से मैच हो पा रही है या फिर उनसे कैसे हमें कोप करना है, कैसे हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक, नॉर्मल जो एनसीईआरटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती है, उसको प्रिपेयर करेंगे, उसी के चैप्टर्स में से चलेंगे। तो जिन बच्चों के स्कूल्स में एनसीईआरटी लगती है वो ये वीडियोस देख सकते हैं, प्लस जिन बच्चों के स्कूल में नहीं भी लगती है एनसीईआरटी वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जो बाकी की सारी बुक्स होती हैं एनसीईआरटी को छोड़ के वो पैटर्न सारा का सारा एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चंस हो सकता है एनसीईआरटी ना लगी हो, किसी और पब्लिकेशन की बुक लगी हो, बट उसमें चैप्टर्स जो होंगे वो वही होंगे जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि सारे के सारा जो पैटर्न होता है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है। फिर इस बुक को कंप्लीट करने के बाद हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक को शुरू कर देंगे नए सेशन से। जब नया सेशन लगेगा मार्च से, तो हम मार्च से जरूर 8 तक की बुक को निपटाकर फिनिश करके मार्च या अप्रैल तक, और उसके बाद हम लोग 9 की बुक को नए सेशन से स्टार्ट कर देंगे। साथ ही हम लोग साइंस भी पकड़ेंगे थोड़ा सा, 9th क्लास की साइंस और मैथ्स दोनों को पैरेलली लेकर के चलेंगे। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। 8th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पहले चैप्टर का नाम है क्लास 8 की बुक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। वैसे तो मैंने थोड़ा सा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बेसिक मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें दे रखी है, लेकिन इसमें दोबारा आया है तो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं और कुछ अगर नया है तो वो भी देखते हैं। शुरू करते हैं फिर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर में हमें सबसे पहले देखना है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों स्क्वायर्स में हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर 2 होती है, अगर किसी भी नंबर की पावर, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी नंबर लिया, मान लीजिए मैंने नंबर लिया n, एक वेरिएबल है, अगर इसकी पावर 2 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि n स्क्वायर्ड, राइट। अगर क्यूब्स की बात करूं, क्यूब्स क्या होता है, तो क्यूब्स में n की पावर 3 हो जाएगी, वो एक अलग बाद में जब उसे पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी स्क्वायर्स में क्या है, अगर किसी भी नंबर की पावर 2 है, इसको हम पावर बोलते हैं, अगर किसी भी नंबर की पावर 2 है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो नंबर का स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 2 है, पावर मैंने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स वाली वीडियो में भी सॉल्व करके करने का तरीका बताया था कि पावर क्या होती है, उस नंबर की उसी से उतनी ही बार मल्टीप्लाई जितनी बार वो पावर है। जैसे अगर किसी नंबर की पावर 3 है, 2 की पावर 3, तो उसका क्या मतलब हुआ, 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार। याद रखना मल्टीप्लाई प्लस नहीं मल्टीप्लाई, और उसका तरीका क्या होगा, 2 टू द 4, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है थोड़ी सी। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 2 है तो आप उसको कह सकते हैं स्क्वायर। जैसे कि ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ, 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार, 2 बार, तो ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार, 2 बार, कितना हो जाएगा 9। ऐसे 4 की पावर 2, ये स्क्वायर भी कह सकता हूँ, इसी को स्क्वायर कह देते हैं। 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब इसमें एक जो वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो ये है कि बच्चों को स्क्वायर्स याद नहीं होते। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों को कम से कम 20 तक स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए। वैसे तो 30 तक याद होने चाहिए, लेकिन अभी 8th क्लास में ठीक है, आप लोग 20 तक याद करके चलिए। ठीक है भाई, तो अब इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 2 हो तो हम उसको स्क्वायर बोल सकते हैं। जैसे कि 16 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, 16 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि भाई 16 की पावर 2 होगी। अब जब 16 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, 16 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 16 इंटू 16,
और यही कितना हो जाता है 16 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 16 से तो ये 256 हो जाता है। ये आपको स्क्वायर्स याद करने होंगे। अब यहाँ से एक मसला ये आता है कि ठीक है आपको पता है ना ये जितने भी हम नंबर्स ले रहे हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या फ्रैक्शंस का भी स्क्वायर हो सकता है या फिर डेसिमल्स का भी स्क्वायर हो सकता है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम लोग फ्रैक्शंस का और डेसिमल्स का भी स्क्वायर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/5, मैं इस 2/5 का स्क्वायर कर देता हूँ होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब, जहां पे भी ब्रैकेट आ जाएगा इसका मतलब पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर यानी इस 2 का भी स्क्वायर और इस 5 का भी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसी को लिख देता हूँ 2/5 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। अब भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2/5 दो बार लिखना है तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। पावर में यही तो करते हैं, जिस चीज की पावर है उसको दो बार लिख दो मल्टीप्लाई में, लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है फ्रैक्शंस की कैसे होगी, 2 से 2 की मल्टीप्लाई, 5 से 5 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 25। पहली बात तो ये आ गई। तो किसी भी फ्रैक्शन का हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्या होगा उसी फ्रैक्शन को उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर दो। और मैंने फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। दूसरा 8th क्लास की एनसीईआरटी में डेसिमल्स को लेकर भी थोड़ा सा दे रखा है कि क्या हम लोग डेसिमल्स का स्क्वायर कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है डेसिमल का स्क्वायर करना? फ्रैक्शन का तो हो गया, नेचुरल नंबर्स के तो स्क्वायर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डेसिमल का अगर मैं लूं तो 1.5 एक डेसिमल है, क्या मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूं? 1.5 का स्क्वायर का मतलब हुआ, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब हुआ 1.5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे किससे, 1.5 से। अब यहाँ डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ रही है। डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, आप पहले डेसिमल हटाओ। जैसे आपको कोई सा भी डेसिमल नंबर कहीं पे भी डेसिमल इन्वॉल्व हो रहा है और वहां मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो आपको क्या करना है, आप डेसिमल छोड़ दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए और नंबर देखिए क्या है। तो ये नंबर है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। आप इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे होती है 225 आएगा, 225 आएगा। अब ये बिना डेसिमल के थी, ये क्या थी, बिना डेसिमल के। आपने देखा कि भाई एक डेसिमल इस साइड है एक इस साइड है, यहाँ पे कितनी डिजिट के बाद है, एक के बाद, यहाँ पे कितनी डिजिट के बाद है, एक के बाद, तो टोटल कितनी डिजिट के बाद हुआ, 2 डिजिट के बाद। तो 2 डिजिट के बाद जब डेसिमल था तो आंसर में भी हमें 2 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा डेसिमल। तो यहाँ से राइट हैंड साइड से डेसिमल लगाएंगे यानी वंस वाले डिजिट से, तो 1 और 2 के बाद मैंने डेसिमल लगाया तो इसका आंसर हो गया 2.25। इससे हटके एक और देख लेते हैं, जैसे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में है मान लीजिए 1.45 मल्टीप्लाइड बाय 1.36। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी इसकी मल्टीप्लाई आएगी वो मल्टीप्लाई होके लग जाएगा। पहले डेसिमल भूल जाओ, 145 की मल्टीप्लाई कर लो किससे, 136 से। 145 की मल्टीप्लाई करेंगे 136 से, जो भी आंसर आया, मान लीजिए ये आंसर आया आपके पास, डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगी, 2 इधर थे 2 ही इधर थे, आंसर में 4 के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 4, जो भी आएगा राइट हैंड साइड से 4 के बाद आप लोग डेसिमल लगा देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई डेसिमल की भी हमने यहाँ पे देखा स्क्वायर किया जा सकता है, फ्रैक्शन का भी स्क्वायर किया जा सकता है, किसी भी नंबर का दुनिया में स्क्वायर किया जा सकता है। 1.5 का स्क्वायर क्या हुआ, 2.25, सॉरी 2.25। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फ्रैक्शन का, जैसे 6/10 का होल स्क्वायर दे रखा है आपको, इसकी आपको स्क्वायर करना तो आपको पता है क्या होगा, 6/10 एक बार लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया 6/10 ही दूसरी बार लिखा, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से, तो ये हो गया 36/10 10 the 100। अभी आप लोगों ने क्या देख रहे हैं, ये सिंपलीफाइड वर्जन में नहीं है, सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ये 6 और ये 0 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये तो आ गया 18 बार, ये आ गया 50 बार, फिर से 2 की टेबल में आ रहे हैं, 2 में 18 और 25, तो अब ये हो गया 9/25। आंसर हुआ किसका, 6/10 का होल स्क्वायर। एक और नंबर का ले लेते हैं, मान लीजिए आपको करना है 1.2 का स्क्वायर। 1.2 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 1.2 की मल्टीप्लाई किससे, 1.2 से ही जब आप करेंगे, मान लो पहले डेसिमल हटा दो, 12 की मल्टीप्लाई कर लो 12 से, तो ये आएगा 144 आया,
144 और डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, एक इधर 2 के बाद लगाना पड़ेगा, तो 1 2 2 के बाद डेसिमल आया, आंसर आया 1.44। तो स्क्वायर जो है हम किसी भी नंबर का कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर हो या फिर फ्रैक्शन नंबर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका तो स्क्वायर हम लोग कर ही सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज आपको ये याद रखनी है कि इस चैप्टर में आपको एक टर्म दिखाई देगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्या टर्म दिखाई देगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नोट्स बनाते रहे, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो भी मैं ये लिखवा रहा हूँ करवा रहा हूँ उसको आप किसी न किसी कॉपी पे उतारते रहे ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। एक इसमें जो वर्ड आता है वो आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो स्क्वायर नंबर होते हैं जो एक्चुअली में नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं। कैसे भाई नेचुरल, अब नेचुरल नंबर्स क्या हुआ ये भी बताना पड़ेगा कि भाई नेचुरल नंबर क्या है। देखिए भाई नंबर, थोड़ा सा नंबर जान ली। नंबर, सबसे पहले नंबर कितने प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है नेचुरल नंबर। ये पढ़ रखा है आपने 6th-7th क्लास में, लेकिन ठीक है दोबारा कर लेते हैं। एक होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं, और कौन से होते हैं, होल नंबर्स, होल नंबर्स। एक होते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स। एक होते हैं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। और एक होते हैं, यहां पे लिख देते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर्स। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों नेचुरल नंबर से शुरू करें अगर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है, पॉजिटिव साइड के। उसमें जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। एक नंबर लाइन पे जितने भी पॉजिटिव साइड के नंबर हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और ये चलता चला गया इंफिनिटी तक, जहां तक भी जाएगा ये 7 8 9 10 11 12 13, इन सबको क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर्स क्या है, सारी पूरी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उन सभी को इंटीजर्स बोला जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, या वो जीरो हो। -7 -12 +12 0 18 15 -3, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स पॉजिटिव साइड के सारे नंबर प्लस जीरो, यानी कि होल नंबर्स क्या हुए, जीरो से लेके पॉजिटिव साइड, यानी नेचुरल नंबर्स ही है, बस उसमें हम जीरो और लगाएंगे। तो ये सारे आपके होल नंबर्स हो गए। तो कहीं पे भी अगर आपकी होल नंबर्स की बात हो रही हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जीरो इंक्लूड करना है, और नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो इंक्लूड नहीं करना है। नेचुरल नंबर्स में केवल 1 से लेके आगे की बात होती है, और जबकि होल नंबर्स में 0 से लेके आगे आगे तक की बात होती है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, जो 2 की टेबल में आएंगे वही इवन नंबर्स हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये चलता चला जाएगा। ऑड नंबर्स कौन से हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सारे नंबर्स आपके 2 की टेबल में नहीं आते हैं, तो ये ऑड नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, आइदर 1 और वो खुद, आइदर 1 और वो खुद। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, और इकलौता इवन प्राइम नंबर भी 2 है। इसके दो ही फैक्टर है केवल, या तो ये 1 की टेबल में आएगा या फिर ये 2 की टेबल में आएगा, और किसी टेबल में नहीं आएगा। दूसरा प्राइम नंबर 3, या तो 1 की टेबल में या फिर 3 की टेबल में। फिर इसके बाद प्राइम नंबर अगला 5 है, या तो 1 की टेबल में या 5 की टेबल में। इसके बाद 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 2 की में भी आएगा, 3 की में भी आएगा, 1 की में। इसके बाद आएगा 7, या तो 1 की में या 7 की में। फिर इसके बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर 11 होगा, या तो 1 में या 11 में। फिर 12 या फिर 13 होगा, और फिर 17 होगा, और ये चलता चलता। ये थोड़ा सा आप लोगों का ओवरव्यू था कि कौन से नंबर्स क्या होते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए आपको इन्हीं नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो कॉपी कर लें आप इन नंबर्स को, और थोड़ा सा एक बार दोबारा से इनको पढ़ लें कि क्या नंबर्स हैं और कैसे कैसे हमें इनका यूज करना है। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर, जिसका नाम था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये होते हैं स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, अगर हम जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या बताया था मैंने अभी आपको,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी नेचुरल नंबर हैं इनके जो स्क्वायर्स हैं उनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या क्या बोला मैंने? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है ना, तो ये एक नेचुरल नंबर है, तो इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 है, ये नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर है। 3 है, मान लीजिए 3 का स्क्वायर, तो ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये आया 9। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 भी, 4 भी और 9 भी, ये तीनों क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और ये ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, यानी कि 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 और ये सारे जितने भी आते चले जाएंगे सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। बट जैसे 4 और 9 के बीच में क्या क्या आया भाई? 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, ये चारों के चारों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। 9 है, 4 है, अब इनके बीच में भी 2 और 3 आया, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स नहीं है, ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं, बट ये एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स नहीं है, इसलिए हम इनको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे। जैसे कि इसके बीच में आएंगे 36 के और 49 के बीच में आएंगे बहुत सारे नंबर, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, वो सारे एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, या तो वो 36 है या फिर 49 है, और जितने भी दे रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स किसे कहते हैं। आगे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप लोग ऑब्जर्व करें इस स्क्वायर के पैटर्न्स को। इसमें थोड़े से आपको पैटर्न्स नजर आएंगे, उन पैटर्न्स को हमें नजर करना, थोड़ा सा देखना है, और उन पैटर्न्स के थोड़ी सी चीजें हमें निकाल के मतलब कंक्लूजन निकालना है कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपको यूनिट डिजिट्स देखनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको? ऑब्जर्व यूनिट डिजिट्स। हम कंक्लूजन लिख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट, ऑब्जर्व यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट्स को जरा ऑब्जर्व करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, ये रही यूनिट डिजिट 6, ये यूनिट डिजिट 5। यूनिट डिजिट क्या होती है पता होना चाहिए आपको, राइट हैंड साइड में सबसे पहली वाली। यहाँ पे 6 है आपकी यूनिट डिजिट, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। फिर इसके बाद ये रिपीट हो जाएगी, क्योंकि 11 का स्क्वायर आएगा तो फिर 1 आ जाता है, फिर 12 का स्क्वायर आएगा तो फिर 2 आएगा, तो फिर 4 यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएगी, फिर 13 आ जाएगा, फिर 9 यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएगी। बेसिकली सारे के सारे नंबर्स क्योंकि इन्हीं 10 से मिलकर के बने, इन्हीं 9 से मिलकर के बने, इसलिए उनके स्क्वायर्स में भी यही यूनिट डिजिट रिपीट होती चली जाएगी। अब इसमें मुझे देखना क्या है? इसमें मुझे ये देखना है कि 1 से लेके जितने भी ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनके जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इनके जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इनकी यूनिट डिजिट या तो 4 हो रही है, या 1 हो रही है, या 9 हो रही है, या 6 हो रही है, या 5 हो रही है, बस इसके अलावा नहीं हो रही है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो हमेशा एंड होगा ऑलवेज, में ऑलवेज कहेंगे, में ऑलवेज, या ऐसे लिख देते हैं एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड करेगा, एंड्स विद किस किस से? या तो भैया 0 हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। लेकिन एक बात कंफर्म है, वो क्या बात कंफर्म है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 देखो किसी भी यूनिट डिजिट पे नहीं आ रहा है। ये मैं क्या समझा रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा, आप थोड़ा देखते रहो कि क्या यहाँ पे मुझे कहीं पे भी 2 मिल रहा है? 2 नहीं मिल रहा है। क्या मुझे यहाँ पे कहीं पे 3 मिल रहा है? 3 भी मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। क्या मुझे यहाँ कहीं पे 7 मिल रहा है? 7 भी आपको किसी नंबर में नहीं दिख रहा है। और एक नंबर और होता है 8, क्या आपको यहाँ पे कहीं 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये 4 नंबर जो होते हैं ये आपको कभी भी कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, यानी एनी परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद कौन कौन से नंबर? 2 3 7 या फिर 8। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जानना है हमें कि इसका मतलब क्या हुआ।
ठीक है, इसका मतलब हम लोग जानेंगे कंक्लूजन नंबर 2 में। अभी आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, वो हमेशा एंड 0, 1, 4, 9, 6 या फिर 5 पे होगा। और 2, 3, 7, 8 कोई भी स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी एंड नहीं करेगा 2, 3, 7 और 8 पे। भाई इसका मतलब क्या है, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लें, वीडियो रोक दें यहीं पे और इसको थोड़ा सा लिख लें, कॉपी कर लें अपनी नोटबुक में। उसके बाद मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। हम यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला केस समझ रहे हैं, क्लास 8 एनसीईआरटी में यूनिट डिजिट वाले केसेस इन लोगों ने दे दिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। देखिए क्या क्या बोला मैंने, अगर 2, 3, 7 और 8 अगर ये डिजिट है तो वो एक, मतलब इन डिजिट पे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर एंड नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। मान लीजिए आपको बोला जाए कि भाई बताओ, चार नंबर दे दिए, 2, 3, 2, 4, 6, 7, 193, 478। अब आपको बोला गया कि भाई बताओ क्या ये किसी के स्क्वायर है, क्या 232 किसी का स्क्वायर है। 232 किसी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी नंबर की मल्टीप्लाई करूं उसी नंबर के साथ तो 232 आना चाहिए, यही तो हुआ है ना। वो कोई नंबर क्या है वो मुझे बताना है, उसी को तो मैं कह सकता हूं कि भाई इस नंबर का स्क्वायर होगा। किसी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ और 232 आना चाहिए। तो भाई क्या 232 किसी नंबर का स्क्वायर है, तो यहां से मुझे पता लग जाता है यूनिट डिजिट देख करके क्या वो स्क्वायर हो सकता है या वो नहीं हो सकता है। कैसे, मैंने आप लोगों को क्या बताया, आप लोगों ने यहां से ऑब्जर्व किया कि कभी भी 2, 3, 7 और 8 कहीं पे भी आप लोग 100 तक के स्क्वायर लिख लो, 1000 तक के लिख लो, 1,00,000 तक के स्क्वायर लिख लो, कभी भी कोई भी स्क्वायर इन चार नंबर पे एंड होगा ही नहीं। विच मीन्स अगर लास्ट में 2 है तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये एक क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये कभी नहीं हो सकता। यानी क्या ये एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता भाई। ये काय पे एंड हो रहा है, 7 पे हो रहा है, 7 भी इसमें आता है, तो इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये क्या है भाई, 3 है, 3 आ रहा है लास्ट में, 3 नहीं आता है, तो मुझे पता है कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ क्या आ रहा है, 8 आ रहा है लास्ट में, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है 2, 3, 7 और 8 कभी भी किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट्स नहीं होते हैं। अब ये तो हुआ केस नहीं होने वाला कि ये तो नहीं होगा। अब वो वाला केस देखते हैं जहां पे मुझे पता चल रहा था कि क्या ये स्क्वायर है, वहां देख लेते हैं थोड़ा सा कि वहां क्या मसला है। वहां ये मसला है भाई कि मैंने क्या क्या देखा, थोड़ा मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को कि अगर कोई भी नंबर या तो 0 या फिर 1 या फिर 4 या फिर 9 या फिर 6 या फिर 5 में एंड हो रहा है तो वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। मैंने क्या बोला, है नहीं, मैंने बोला हो सकता है। कैसे, दो केसेस बनेंगे, दो केसेस बना लेते हैं इसमें। भाई देखिए, जैसे 0 है तो मुझे पता है 10 के स्क्वायर में आता है 0, ठीक है भाई। इनको थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 100 है तो 0 जो आएगा ये 10 के स्क्वायर में आएगा। 1 किस किस के में आता है, 1 आता है 9 के स्क्वायर में, क्या होता है 9 का स्क्वायर 81, और किसके 1 के स्क्वायर में जो कि होता है 1, तो इन दोनों में आया मेरे पास 1। 4 किस किस के में आता है, 4 आता है भाई आपका 8 के स्क्वायर में और 2 के स्क्वायर में। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो इन दोनों में मुझे मिलेगा 4। 9 कहाँ कहाँ मिलेगा, 9 मिलेगा मुझे किसके में, या तो 7 के स्क्वायर में 49 या फिर 3 के स्क्वायर में 9, तो इन दोनों में मुझे मिलता है 9। 6 किसके में मिलेगा, या तो 6 के स्क्वायर में या फिर 4 के स्क्वायर में। इन दोनों के स्क्वायर में मुझे क्या मिलता है, हमेशा 6 मिलता है, 36 या फिर 16। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, और 5 का स्क्वायर इकलौता ऐसा है जहां पे मुझे 5 नजर आता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो केसेस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि भाई यहाँ पे मेरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी यहाँ पे चांसेस 50-50 है ना, चांसेस 50-50 है। और इससे पहले जो केस था 0 कौन सा वाला, 2, 3, 7 और 8 वाला, उसमें 100% अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या फिर 8 है तो वो 100% किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। बट अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 9, 6 या 5 में से कोई एक है तो यहाँ पे चांसेस जो बनते हैं, यहाँ पे 50-50 चांसेस बनते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा, हम कंफर्म नहीं कह सकते,
हमें चेक करना पड़ेगा कि वो है या नहीं। हम लोग 50-50 कह सकते हैं कि हाँ भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने 3 नंबर लेता हूँ। एक मैंने लिया 16, एक मैंने लिया 36, एक मैंने लिया आपके सामने 26। भाई ये 16 है, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है? आपको पता है, बट अगर मैं यूनिट डिजिट से देखूं तो भाई 6 है, 6 है, 6 इसमें भी है, यानी 6 होता है। 6 यूनिट डिजिट किस किस का होता है? या तो 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो भाई चांसेस तो है, बट हम कंफर्म चलिए कह देते हैं कि है। ठीक है, हो गया, ये है 4 का है स्क्वायर जी। 36 यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर होता है, मुझे पता है ये 6 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। लेकिन ये जो 26 है इसकी भी तो यूनिट डिजिट 6 है ना, इसकी भी यूनिट डिजिट 6 है, तो इसे देख के भी तो हमें लग सकता है कि क्या ये स्क्वायर है? भाई यूनिट डिजिट 6 है, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि है कि नहीं है, कंफर्म नहीं कह सकती, यहाँ पे भी हमें चेक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जल्दी से इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ लिखे हुए थे, देख करके बता दिया। लेकिन अगर यही कोई बड़ा नंबर होता जिसकी यूनिट डिजिट 6 होती तो हमें चेक करना पड़ता कि वो है या नहीं। यहाँ पे चांसेस 50-50 है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे 26 की भी तो 6 है यूनिट डिजिट, बट ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए हमें यहाँ पे ये जो केस है 50-50 वाला है कि अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक है तो 50-50% चांसेस है कि वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। जबकि 2, 3, 7 और 8 वाला जो केस है उसमें 100% हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर में वो आता ही नहीं है, गारंटीड नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमारी इस नई जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसका पार्ट 1 हम लोग ओवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड क्यूब, उसका पार्ट 1 आज हमने कंप्लीट किया। थोड़ा सा जाना स्क्वायर्स और क्यूब, स्क्वायर्स क्या होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, थोड़ा आपको पीछे का भी बैकग्राउंड दिया, ओवरव्यू दिया कि नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स वगैरह क्या होते हैं। और आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 आज यहीं पे एंड करते हैं। कल से हम एक शुरू करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर रूट्स के बारे में जानेंगे, और वो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए शायद, क्योंकि स्क्वायर रूट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों ने उसे अभी ठीक से नहीं किया या अभी ठीक से नहीं समझा तो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि स्क्वायर रूट एक ऐसी चीज है जिससे बेसिकली 10th क्लास के बच्चों को भी डर लगता है कि भैया क्या है, तो उसे हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझना है और अच्छे से देखना है। उसके बाद हम लोग क्यूब करके नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए हमारी वीडियो पे, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई कमी लग रही है तो जरूर कमेंट करके आप लोग हमें बताएं कि हम लोग अपनी वीडियो में क्या सही कर सकते हैं। और बाकी आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जो आपके साथी हैं 8th क्लास में और उनका ये चैप्टर फाइनल एग्जाम्स में आ रहा है, ताकि वो लोग इस चैप्टर को देख सकें, पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू, जय हिंद।